क्या सिर्फ एक खबर पूरे शेयर बाजार की दिशा बदल सकती है? आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 5 दिनों की लगातार बिकवाली के बाद बाजार में ऐसी खरीदारी लौटी कि सेंसेक्स, निफ्टी और ज्यादातर सेक्टर हरे निशान में बंद हुए हैं। कुछ शेयरों ने नया इतिहास रच दिया तो कुछ कंपनियों पर ब्रोकरेज हाउस ने बड़े दाव लगा दिए। आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के बाजार की हर बड़ी खबर विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे हैं मार्केट क्लोजिंग सेशन। आज की तेजी में सबसे बड़ा योगदान आईटी सेक्टर का रहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसके अलावा ऑटो, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टरों में भी शानदार खरीदारी देखने को मिली। रियलिटी इंडेक्स 2% से ज्यादा चढ़ा। पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने भी निवेशकों को निराश नहीं किया। निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 दोनों इंडेक्स 1% से ज्यादा मजबूत होकर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 70 शेयर तेजी के साथ बंद हुए। सबसे ज्यादा तेजी इंटरनल यानी जोमेटो, इंडिगो और इन्फोसिस में देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड और एक्सिस बैंक के शेयरों में हल्की कमजोरी रही है। आज बीएसई पर कुल 4558 शेयरों में कारोबार हुआ। इसमें से 2780 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। 1583 शेयरों में गिरावट रही। 195 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए। 142 शेयर अपने 1 साल के उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। अगर वैश्विक बाजार की माहौल पॉजिटिव बना रहता है तो बाजार में आने वाले दिनों में और मजबूती देखने को मिल सकती है। शेयर बाजार और कॉर्पोरेट जगत से आज कई बड़ी खबरें सामने आई है। एक तरफ ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए नोमुरा ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर बड़ा भरोसा जताते हुए इसके टारगेट प्राइस बढ़ा दिए हैं। दूसरी ओर दुनिया की सबसे बड़ी एआई चिप कंपनी एनवीडिया ने दक्षिण कोरिया की टेक कंपनी नेवर में $1 अरब निवेश का ऐलान कर दिया है। वहीं हिंदुस्तान जिंक ने 25,000 करोड़ रुपए के नए विस्तार की तैयारी शुरू कर दी है और टाटा सन्स ने एयर इंडिया और टाटा डिजिटल के भारी घाटे के बावजूद रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी बड़ी बिजनेस और शेयर बाजार की खबरें विस्तार से। सप्ताह की शुरुआती आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निवेशकों के लिए शानदार रही है। जून तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद देश विदेश की कई बड़े ब्रोकरेज कंपनियों ने बैंक को लेकर अपना नजरिया और भी पॉजिटिव कर दिया है। सोमवार यानी आज के दिन कारोबार में बैंक के शेयर लगभग 9% तक उछल गया है। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह रही है सीएलएसए की नई रिपोर्ट। सीएलएसए ने बैंक की रेटिंग होल्ड से बढ़ाकर आउट परफॉर्म कर दी है। साथ ही शेयर का टारगेट प्राइस 73 रुपए से बढ़ाकर सीधे 95 रुपए कर दिया गया है। यानी मौजूदा स्तर से लगभग 19% की संभावित तेजी का अनुमान लगाया गया है। ब्रोकरेज का कहना है कि बैंक ने पिछले 1 साल में अच्छी सुधार दिखाई है। बैंक के डिपॉजिट में सालाना आधार पर लगभग 18% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएलएसए रेशियो बढ़कर करीब 51% पहुंच चुका है, जो इंडस्ट्री में सबसे मजबूत स्तरों में गिना जा रहा है। इसके अलावा बैंक की एसेट क्वालिटी लगातार बेहतर हो रही है। जापान के ब्रोकरेज नोमुरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर टारगेट बढ़ाकर 95 रुपए कर दिया है। पहले ये लक्ष्य 85 रुपए था। नोमुरा ने वित्तीय वर्ष 2027 और वित्तीय वर्ष 2028 के ईपीएस अनुमान भी बढ़ा दिए हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि बैंक की ग्रोथ स्टोरी अभी भी मजबूत बनी हुई है। ईसीएल प्रोविजन का असर सीमित रहेगा और बैंक लगातार अपनी बैलेंस शीट को मजबूत बना रहा है। ब्रोकरेज फर्म आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य तय किया है। आपने टारगेट 96 रुपए से बढ़ाकर 115 रुपए कर दिया है। ये उन चुनिंदा ब्रोकरेज में शामिल है जिन्होंने इस शेयर के लिए 100 रुपए से ऊपर का लक्ष्य दिया है। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी एआई चिप कंपनी। सोमवार यानी आज दक्षिण कोरिया के इंटरनेट और क्लाउड कंपनी नेवर के शेयरों में 10% से ज्यादा की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इस तेजी की वजह रही एनवीडिया का $1 अरब का निवेश। एनवीडिया दक्षिण कोरिया में एआई डेटा सेंटर विकसित करने के लिए नेवर में निवेश करेगी। इसके तहत नेवर लगभग 72 लाख नए शेयर एनवीडिया को जारी करेगी। इस निवेश के बाद एनवीडिया की कंपनी में करीब 4.5% हिस्सेदारी हो जाएगी।
इस प्रोजेक्ट में ब्रॉकफील्ड भी कैपिटल पार्टनर के रूप में शामिल है। दोनों कंपनियां मिलकर लगभग $10 अरब तक निवेश करने की योजना बना रही है। डेटा सेंटर का विस्तार दक्षिण कोरिया के सेंजोंग शहर स्थित नेवर के GA के डाटा सेंटर में होगा। इसमें एनवीडिया के आधुनिक वेरा, रोविन और ब्लैकवेल AI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। लक्ष्य ये है कि 2028 तक इस डेटा सेंटर की क्षमता 200 गीगावाट तक पहुंचाया जाए। जून महीने में एनवीडिया और नेवर ने एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट में AI इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए साझेदारी की घोषणा की थी। एनवीडिया के CEO जेंसन का मानना है कि ये योजना सफल रही तो नेवर का कारोबार आने वाले वर्षों में लगभग 10 गुना तक बढ़ सकता है। अब बात करते हैं मेटल सेक्टर की। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक अपने विस्तार का अगला बड़ा चरण शुरू करने जा रही है। कंपनी लगभग 25,000 रुपए का नया निवेश करेगी। इस निवेश के जरिए जिंक और सीसा लगाने की क्षमता में 600,000 टन प्रति वर्ष की बढ़ोतरी की जाएगी। कंपनी के CEO अरुण मिश्रा के मुताबिक इस प्रस्ताव को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बोर्ड के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद परियोजना को पूरा होने में लगभग 36 महीने लगेंगे। इसके अलावा कंपनी पहले से ही 12,000 करोड़ रुपए का निवेश कर अपनी मौजूदा क्षमता बढ़ा दी है। राजस्थान के देबारे स्थित सेटलमेंट का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही खनन क्षमता भी लगातार बढ़ाई जा रही है। कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2030 तक अपने धातु क्षमता लगभग 2000 KTPA तक पहुंचाना है। इसके अलावा जिंक रीप्रोसेसिंग प्लांट पर भी लगभग 38-27 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप टाटा की। एयर इंडिया और टाटा डिजिटल के भारी घाटे के बावजूद टाटा सन्स ने वित्तीय वर्ष 2026 में शानदार परफॉर्मेंस किया है। कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 22% बढ़कर लगभग 31,961 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एक साल पहले यही मुनाफा 26,232 करोड़ रुपए था। वहीं कंपनी का रेवेन्यू भी 9% से ज्यादा बढ़कर 42,367 करोड़ रुपए हो गया। बोर्ड ने प्रति शेयर 1,10,717 रुपए के डिविडेंड की भी सिफारिश की है। पूरे टाटा ग्रुप की कुल रेवेन्यू बढ़कर 16.24 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जबकि ग्रुप का कुल मुनाफा 52% बढ़कर 1.71 लाख करोड़ रुपए हो गया है। चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि FY20 की तुलना में ग्रुप का रेवेन्यू 2 गुने से ज्यादा और मुनाफा 5 गुना से अधिक हो चुका है। हालांकि एयर इंडिया अभी भी ग्रुप के लिए सबसे नुकसान वाला बिजनेस बनी हुई है। ईयर 2026 में एयर इंडिया का घाटा बढ़कर 22,238 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। टाटा डिजिटल का घाटा भी बढ़कर लगभग 4,974 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा एक्सगेज और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी घाटा दर्ज की गई है। फिर भी टाटा समूह का मानना है कि ये सभी निवेश भविष्य की ग्रोथ के लिए किए जा रहे हैं। चंद्रशेखरन ने कहा कि भारत का ई-कॉमर्स बाजार तेजी से क्विक कॉमर्स की ओर बढ़ रहा है और बिग बास्केट उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। टाटा न्यू फाइनेंशियल सर्विस, पेमेंट्स और लॉटरी प्लेटफॉर्म पर ज्यादा फोकस कर रही है। वहीं एयर इंडिया के बारे में उन्होंने कहा कि एयरलाइन का ट्रांसफॉर्मेशन 5 से 10 साल का लंबा सफर है। नई टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और पुराने सिस्टम में बदलाव समय के साथ पूरा होगा। आज की खबरें ये साफ संकेत देती है कि जहां एक तरफ बैंकिंग सेक्टर में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद बनी हुई है, वहीं AI, मेटल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी बड़े निवेश देखने को मिल रहे हैं। हालांकि किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले केवल ब्रोकरेज रिपोर्ट पर भरोसा ना करें। कंपनी के फंडामेंटल जोखिम और अपने वित्तीय लक्ष्यों को समझकर ही निवेश का फैसला लें।